नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में सूरज ऑनलाइन साइबर कैफे में आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। वीडियो मनीष कुमार ने पुलिस के साथ पहुंचकर जांच की, लेकिन संचालक के जवाबों और कागजातों से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार तीसरी में आधार सेंटर की कमी के कारण संचालक डमी अंगूठे के सहारे 300 से 500 रुपए में आधार कार्ड बना रहे थे। अब यह देखना होगा कि अधिकारी इस फर्जीवाड़े के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और आधार सेंटर की कमी को लेकर क्या कदम उठाएंगे। शनिवार को जब सब मना करने लगा तो छोड़ दिए। आदमी को जब दिक्कत होने लगा तो क्या काम करेंगे? कहीं जबरदस्ती काम करना थोड़ी ना है। तो किसके आईडी से बनाता? तुम्हारे पास आईडी है बनाने का? आधार बनाने का आईडी है तुम्हारे पास? सर बता तो रहे, हम किसी और को बुलाते थे, उनको भी होता था। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के पिंडाटांड गांव में प्रभु महतो के घर में गुरुवार सुबह आग लग गई। आगजनी की घटना में घर में रखा बिचाली, कीमती सामान और अनाज जलकर राख हो गए। आग की लपटें जब घर से उठती देखी गई तो ग्रामीणों ने शोर मचाया और परिवार के लोग आग बुझाने में जुट गए। सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। परिवार वालों ने बताया कि आग जिस स्थान से लगी वहां बिचाली रखी थी, लेकिन आग कैसे और कब लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। तब वहाँ से आवाज आया, तब वो धुआं फेंक रहा है, तो हम वहाँ से दौड़ के आए। यहाँ पर मशीन है, टूली पंप है, साइकिल है, धान झाड़ने की मशीन है, वाला मशीन है, गाड़ी है, दो चक्का गाड़ी है। प्रशासन क्या मांग करते हैं? वही जो चल गया 7 लाख रुपये देने से जीवन को पालन को डाला है। हम पचम्मा में से हमारा गार्जियन लोग फोन किया, अचानक बोला कि घर में आग लग गया है। जब आए तो हम देखे कि आप भीषण आग लग चुका था। हम करीब 5 से 6 हज़ार बिचाली कल को इसमें हम रखे थे, कल ही लेवे किए थे। आग कैसे लगा? आग लगा सो हमको पता नहीं है, लेकिन बिजली का तार टूट ऊपर से गिरा, वो पता चला कि एकाएक शॉर्ट हो गया कि घर भी पूरा हमारा जल चुका है। इस तरह से हमारा 2 लाख 3 लाख का नुकसान है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा मुआवजा जो लगा है वो उस मुआवजा को भुगतान किया जाए। हम लोग इधर आए थे, नदी तरफ आए थे, तब पहले देख रहे थे धुआं देख रहे थे कि क्या बात है। तो इधर से सारा ग्रामीण दौड़ करके आए तो पूरा आग एकदम पूरा सुलझ गया था। आग पूरा सुलझ गया था, हम लोग को पता नहीं। अब हम लोग का हक्का बक्का हो गया कि इसको बचावे कैसे। गाड़ी है, मशीन है, साइकिल है, सारा सामान है और नया गाड़ी था और सब सारे बिचाली सारे जल गया। ये ग्रामीण का पूरा मतलब एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। अब हम लोग प्रशासन से यही कहते हैं कि ये गरीब का, ये किसान का मतलब कि क्षतिग्रस्त पूर्ति किया जाए, इसी में इसका भला हो जाएगा बेचारा। बिंडी प्रखंड की गादी पंचायत स्थित खरियोडी जंगल में गुरुवार दोपहर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे जंगल में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा के कारण आग जल्द ही फैलकर 10 कट्ठा जमीन तक पहुंच गई, जिससे कई छोटे पेड़ों को नुकसान हुआ। गादी मुखिया प्रतिनिधि दिनेश यादव और शिक्षक दामोदर यादव ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग को बुझाया। दामोदर यादव ने बताया कि आग को बुझाने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार पत्तों को किनारे कर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आगजनी के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये कुछ मन बड़ो तत्वों के द्वारा आग लगाया गया था, जिसके कारण आते समय मैंने देखा कि आग लग रहा है, तो आए देखने के लिए तो आग फैला हुआ था। तो फिर हम और एक पारा टीचर दामोदर भैया था, दोनों आकर आग बुताने का प्रयास किए। कितने एरिया में आग लगी? 10 एकड़ में से ऊपर है जंगल, लेकिन 10 कट्ठा में लगभग फैल गया था। अच्छा। तो अब जल्दीबाजी आने के कारण ज़्यादा घटना से मतलब नुकसान से बचाव किया गया। गिरिडीह के बनियाडी स्थित नर्मदा नाथेश्वर मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के बीच कलश यात्रा निकाली।
इस यात्रा में महिला पुरुष श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जल लेकर मंदिर लौटे। मंदिर के जीर्णोद्धार कर्ता अर्जुन राय ने बताया कि यह परंपरा 1961 से चली आ रही है और इस यात्रा के साथ 4 दिनों का प्राण प्रतिष्ठा और पूजन शुरू हुआ। श्रद्धालु इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना में भाग लेते हैं और भगवान के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिस्लोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे के विरोध में सार्वजनिक स्थलों पर भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। संगठन का कहना है कि इस दिन की आड़ में अश्लीलता फैलाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। संगठन ने युवाओं से वैलेंटाइन डे न मनाने की अपील की और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी। इस दौरान पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। टावर चौक पर दीप जलाकर वीरों को नमन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, गौरव कुमार, अंशु सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पश्चिमी सभ्यता का विरोध करती है। 14 फरवरी को पश्चिमी सभ्यता का जो वैलेंटाइन डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल उसका विरोध करती है।
और उसी दिन 14 फरवरी को पुलवामा हमले में हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनकी शहादत को हम लोगों को याद करना चाहिए। और उसी निमित्त हम लोग कल स्थानीय टावर चौक पे पुष्प अर्पित जो हमारे जवान शहीद हुए थे, और संध्या बेला में टावर चौक पे हम लोग एक दिया शहीदों के नाम कल हम लोग कर रहे हैं। और समाज से, युवा वर्ग से आग्रह होगा कि आप सभी भी हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनके नाम से पुष्प अर्पित करें और दीप जला करके उनके परिवार का उत्साह बढ़ाएं। जय श्री राम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पर आघात करने के मकसद से वैलेंटाइन डे का जो प्रचलन चल रहा है, उसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर विरोध करती है। वैलेंटाइन डे के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाना, लव जिहाद को बढ़ावा देना, इस तरह का हरकत किया जाता है। राष्ट्रीय बजरंग दल गिरिडीह के सभी प्रमुख स्थलों पर अपनी नज़र रखेगी और गिरिडीह के सभी युवा वर्गों से ये अपील करती है कि वैलेंटाइन डे का खुलकर विरोध करें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्रेम एक अलग ढंग से बताया गया है, उसका एक अपना महत्व है। पश्चिमी सभ्यता में जिस प्रकार से इसका प्रचलन चलता है उसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी सभ्यता और संस्कृति पे चोट लगता है और इस तरह के चीज़ों का हमें खुलकर विरोध करना चाहिए। कल ही के दिन पुलवामा में कायराना आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल शहर के प्रमुख स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी एवं शाम में एक दिया शहीदों के नाम से शहर के टावर चौक में दीप जलाकर वीर जवानों को याद किया जाएगा। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ सभागार में जागो फाउंडेशन और जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नूकांत ने महिला शक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही है और समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। कार्यक्रम में उर्मिला शर्मा, नीता ठाकुर, मीरा कुमारी, कामना सिंह और शालिनी सिंह सहित कई महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। नेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर सभी महिला अधिवक्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज का दिन ये बहुत सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है महिलाओं के लिए। इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी महिलाओं के हाथ में है। बोलना चाहूँगी कि ये इसकी शुरुआत तो हमें पता ही है कि सरोजनी नायडू जी जो हमारी फर्स्ट विमेन अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम इसको मनाते हैं। पर मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे कला आंटी ने बोला कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, महिलाओं के लिए बने कानून का सम्मान करना चाहिए ताकि हमारे साथ जो भी नेगेटिविटी हो रही है कि पुरुषों के लिए कानून बनना शुरू हो गया है क्योंकि मिसयूज़ होता था इसका, तो ये कभी नहीं होना चाहिए और हम सभी ने कभी किया नहीं है, पर जो भी इसका मिसयूज़ करते हैं वो ना करें। धन्यवाद। बिरनी प्रखंड के रूपीडी गांव में बुधवार को संत शिरोमणि रैदास की जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गांव में एक भव्य मंदिर में रैदास जी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे ग्रामीणों ने अभूतपूर्व तरीके से सजाया। कार्यक्रम में दास समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे और ग्राम कमेटी ने भव्य भोजन का आयोजन भी किया। रात में दुगोला कार्यक्रम हुआ जिसमें स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सुनील वर्मा ने मूर्ति स्थापना की शुरुआत की। वक्ताओं ने कहा कि संत रैदास ने दलित और पिछड़े समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया और सभी को एकता की ताकत सिखाई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए।
सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में वर्ग नवम में नामांकन की तिथि झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश पर बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय की 200 सीटों में से 120 इंग्लिश मीडियम और 80 हिंदी मीडियम के लिए आरक्षित है। आवेदन ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर किए जा सकते हैं और प्रोविजनल सूची 24 फरवरी को अपलोड की जाएगी। प्रवेश परीक्षा 17 मार्च 2025 को होगी और चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 26 मार्च से 5 अप्रैल तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और 24 घंटे सोलर पावर शामिल है। यह सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क है। अपनी बेटियों को शिक्षा का अवसर दें, आज ही आवेदन करें। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जो पूरे झारखंड में संचालित है, 80 CBSE से मान्यता प्राप्त ऐसे विद्यालयों में नामांकन के लिए फॉर्म उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन 20 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। गिरिडीह के जेसी बोस और पचम्बा 2 विद्यालयों में वर्ग नवम में नामांकन होना है। और इतनी बड़ी योजना और इतने अत्याधुनिक सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है मेधावी बच्चों के लिए। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक बार स्कूल विजिट करें, आप स्कूल देखें, समझें और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें और टेस्ट में शामिल कराएं। यकीन है कि आपको स्कूल की फैसिलिटीज, स्कूल के टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैब, लेबोरेटरी, सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी जो सरकार ने आपके लिए किया है। इसलिए आइए बिना देर किए इस सरकार की बड़ी योजना में अपने बच्चों को शामिल करें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।